हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली मार्क्स, यानी कि शेफाली एक लड़की है, उसने एग्जाम दिया मैथ एंड इंग्लिश और दोनों में कुल मिलाकर उसको मार्क्स मिले 30। मैथ्स एंड इंग्लिश में कुल मिलाकर 30 मार्क्स मिले। Had she got 2 marks more in math? पहले हम उसकी 30 जहां तक मिला इतना यहां तक देख लेते हैं। इस कंडीशन पे क्या कहता है कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं, टोटल मिला के 30। तो हम क्या लेट करें, देखिए, यानी कि हम लेट कर लेते हैं, लेट शेफाली मार्क्स इन मैथ, शेफाली मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में उसको कितने मिले, हम मान लेते हैं उसको x मान लेते हैं, x मार्क्स मिले। तो जब उसके टोटल 30 थे, मान ले जाए किसी बच्चे को दो सब्जेक्ट में 30 मार्क्स मिले, तो एक में 10 मिले तो दूसरे में 20 मिलेंगे। तो हम इसमें लिख लेते हैं मार्क्स इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या मिलेगा भाई, 30 माइनस x, ये मार्क्स मिले। चलिए आगे कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम आगे उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। उसी क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, यदि वह 2 मार्क्स ज्यादा मैथ में आते उसके, तो मैथ में कितने थे x, तो x + 2 हो जाते भाई। चलिए आगे उसने कहा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने हो जाते हैं, अब यहां लिख लीजिए मैथ्स में कितने आए उसके, मैथ्स में x + 2 आते हैं, और इन इंग्लिश में 30 माइनस x माइनस 3, यानी कि 27 माइनस x हो जाते हैं। ये मार्क्स हो जाते हैं उसके। आगे तो प्रोडक्ट उनकी दोनों की, देयर प्रोडक्ट 210। फिर समझ लीजिए एक लड़की है शेफाली जिसने x मार्क्स मैथ में लिए और इंग्लिश में 30 माइनस x लिए। अब मैथ्स में यदि उसके मार्क्स बढ़ा दिए जाएं, 2 प्लस कर दिए जाएं, और इंग्लिश में 3 कम कर दिए जाएं, कर दिया मैंने, 2 प्लस कर दिया, यहाँ पर 3 कम कर दिया। दोनों की प्रोडक्ट x + 2 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस x इज इक्वल टू 210 हो जाता है। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आगे सोल्व कर देते हैं, x की मल्टीप्लाई करें, 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 और माइनस क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू 210। अब 27x हमने x की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, और यहाँ पर x की करेंगे तो x स्क्वायर आएगा भाई, x की इसमें करेंगे, x की इसमें करेंगे, फिर 2 की इसमें करेंगे, 2 की, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इससे हम बना लें, इक्वेशन को सही कर लें, माइनस का x स्क्वायर है, 27x में से 2x गया तो क्या बचेगा, प्लस का 25x, और यहां पर हो जाएगा माइनस 210 और प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब माइनस x स्क्वायर 25x, भाई 27 था, 2 चला गया तो 25x, यहां पे क्या बचता है, 10 में से गया तो 6 बचेगा, यहां पर बच गया 5, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, और 156 ये हमारे पास आ गया। ये माइनस शुरू में आ रहा है, हम एक काम करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे अगर इक्वेशन को, हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे हम सोल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 156 को मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो 156 से प्लस करके 25 लाना है, तो 156 के फैक्टर करें, 2 से अगर इसे काट दें, 2 7 जा और बचा 1 2 8 जा, और काटे और छोटा कर दीजिए 2 से, तो 2 से आ जाएगा 3 जा और 6 जा, अभी भी बात नहीं बन रही है, 4 हो गया, यहाँ पर 3 से कर दीजिए 12 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ पर हमारे पास 2 से 7 जा, 2 से 8 जा, फिर 2 से काटा, 2 से 3 जा, 2 से 9 जाएगा भाई, यहाँ पर 3 से काटे 13,
तो यहाँ पर कितना आ गया 12 और दूसरा नंबर क्या आ गया 13। तो हम अगर 13 और 12 को प्लस करें तो 25 ही आता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा 13 प्लस 12 और इंटू एक्स प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है एक्स स्क्वायर। अब इसको हम x की मल्टीप्लाई अंदर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी हमारी, जिसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। अब आगे इसके फैक्टर कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले तो x माइनस 13, 12 से काटे तो 13 ही आएगा। अब x यहाँ पर देखिए x माइनस 12 आ गया और दूसरा नंबर आया x माइनस 13 इक्वल टू 0। यदि हम x की वैल्यू, अब हमारा क्वेश्चन तो हो गया, हमें आंसर लिखना है। देखिए x की वैल्यू 12, मैथ्स में कितने आए 12, तो यहाँ पर लिखें इफ मैथ्स कितने आए, मैथ्स में 12 और इंग्लिश कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13 मार्क्स, 12 मार्क्स और यहाँ पर 13 मार्क्स। चलिए अब सेकंड में अगर x की वैल्यू हम ले ले 13, तो अगर इफ मैथ्स में 13 मार्क्स तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में 25 माइनस 13 12 मार्क्स। ये कंडीशन आई क्योंकि दो वैल्यू आई x की, 12 आई, 13 आई। एक बार हम 12 से कर देंगे, एक बार हम 13 से कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप इसे नोट कर लें, देख लें अच्छी तरह से, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। इनमें से इस पेज से, जो ये पेज चल रहा है आपका एक्सरसाइज 4.3, इस पेज से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, मान ले जाए एक रेक्टेंगल है ये, इस रेक्टेंगल में ये डायगोनल है। इसने कहा है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसकी शॉर्टर साइड कौन सी होगी, यह वाली शॉर्टर होगी, यह वाली लॉन्गर होगी। तो मान ले जाए शॉर्टर साइड की लेंथ कितनी है, x है। हम लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टर साइड, क्वेश्चन नंबर 6, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर। और भैया डायगोनल कितना हो जाएगा, देखिए डायगोनल कितना है 60 प्लस x कितना हो गया 60 मीटर मोर देन। तो डायगोनल लिख दीजिए, डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल 60 प्लस x हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसने कहा द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये वाली साइड जो है, ये वाली कितनी हो जाएगी 30 प्लस x। उसने कहा है लॉन्गर साइड जो है वो कितनी हो जाएगी भाई 30 प्लस x। उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम, जो जो कह रहा है। तो लॉन्गर साइड हो जाएगी 30 प्लस x। अब हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगल की, भैया वाली साइड भी x होगी, एक रेक्टेंगल की डायगोनल भी मिल गया, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसके ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, ABCD। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो ट्रायंगल ABC क्या होगा, ABC एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। ABC में देखिए पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस क्या होगी, डायगोनल का स्क्वायर AC का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा AC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस बाई इज इक्वल टू क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं AC क्या है, AC है 60 प्लस x, तो भैया 60 प्लस x का होल स्क्वायर कर दीजिए। AB क्या है x का स्क्वायर, BC क्या है 30 प्लस x का होल स्क्वायर है। अब हमारे पास पाइथागोरस लग गई इसमें।
अब देखते हैं 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इस पे चलते हैं, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स, ये हमारे पास बन गया। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दीजिए भाई, जो एक्स स्क्वायर से कट रहा है काट दीजिए, यहां पर बचा हमारे पास 3600 प्लस 120x, ठीक है, आगे चलते हैं इक्वल टू 900 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 60x, भाई ये बचा हमारे पास, इसको उधर ले जाइए उस साइड में, क्वाड्रेटिक तो बनानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x और भैया प्लस का 900 था और माइनस 3600 आ जाएगा। ये अब इसको और आगे थोड़ा सा सेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x हो जाएगा और माइनस 2700, भाई 3600 में से अगर हम 900 को माइनस कर दे तो क्या बचेगा 2700 बचेगा। अब हम देखते हैं ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब हम 2700 के इस प्रकार से फैक्टर करें कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए माइनस करके, अब की बार यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस करके ये आ जाना चाहिए। चलिए अगर मैं लिखूं इसको 90, यहां पर लिख देते हैं इसे इधर से, ये तो हमारा हो चुका है क्वेश्चन, तो यहां से हटा दो, ये हमारा 27 को 00 90 इंटू 30 लिख सकता हूं कि नहीं भाई, 90 इंटू 30 लिख सकते हैं। अब 90 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 60 ही बचेगा। तुम कहोगे सारे एकदम से लिख दिया आपने तो भैया थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। इसके 9 मैंने ऐसे कर लिया, 9 3 9 से 3 टाइम्स कर लिया, 100 बचा, 10 इंटू 10 कर दिया। अब देखिए 90 हो गया, ये 30 हो गया। हमारे पास ये क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30, एक्स लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2700 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x और माइनस 2700 इक्वल टू 0 है। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 90 इक्वल टू 0, यानी कि x की माइनस क्या आ गया 90 और दूसरा क्या है भाई x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास 90, जब इसको 0 के एक बार रखें एक वैल्यू आ गई माइनस का 30। अब माइनस 30 तो हम छोड़ देंगे क्योंकि कोई भी लेंथ डिस्टेंस जो है वो लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेथ माइनस में तो हो नहीं सकती भाई, कुछ ना कुछ तो प्लस में ही होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 90, x क्या था स्मॉलर साइड, और भैया ये क्या है अब उसने पूछा क्या है देख लेते हैं, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, इसकी फील्ड की साइड बतानी है हमें। तो साइड बताने के लिए हम एक काम करते हैं, देखिए हमारे पास साइड आ गई, तो आ गई शॉर्टर साइड आ गई, शॉर्टर साइड कितनी आ गई भाई 90, और लॉन्गर साइड कितनी आ गई 90 प्लस 30 यानी कि 120। यही पूछा था उसने कि शॉर्टर और लॉन्गर साइड बताइए फील्ड की। तो हमारे पास पहले हमने एक फील्ड लिया जिसकी x शॉर्टर साइड दी हुई थी और डायगोनल दे दिया 60 प्लस x, और लॉन्गर साइड 30 प्लस शॉर्टर साइड, तो ये मैंने पहले वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या क्या पाइथागोरस लगाई कि डायगोनल का स्क्वायर जो है अदर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। इसमें मैंने सोल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन बचा है 7th क्वेश्चन। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में है द डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, यानी कि दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। चलिए तो एक नंबर बड़ा होगा, सीधी सी बात, एक छोटा होगा।
तो हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं किसको, लॉन्ग ग्रेटर नंबर, लेट लार्जर नंबर लिख लो, बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जर नंबर। एक नंबर बड़ा पक्का पक्का, जब डिफरेंस की बात कर रहा तो एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। इसने कहा है, देखिए यहां से डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, पहले टू नंबर से पहले हम आगे की पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को पहले आगे से पढ़ेंगे। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मैं यहां लिख देता हूं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या है, देखिए 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है, x, यानी कि 8x। ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर से 8 टाइम्स है। चलिए अब उन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, क्या कहा है उसने, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, 180। तो बड़े वाले का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8x। भाई 8x ये तो स्क्वायर होके तो आया, वर्ग स्क्वायर तो है, इज इक्वल टू 180। अब यहां पर इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस, बस यही इसमें कंडीशन है, जिसने ये पहचान लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8x माइनस क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 180 को मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो 180 को कर सकते हैं हम 10 इंटू 8, 18 इंटू 10, और 18 में से 10 जाएगा तो क्या बचता है, देखिए 80 बचेगा। तो माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो यानी कि ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लें तो क्या आएगा, x माइनस 18, यहां पर क्या आएगा, देखिए 10 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो कंप्लीट में से देखिए यहां भी x माइनस 18, यहां भी x माइनस 18, तो क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18 ले लेते हैं। यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x माइनस में तो आप छोड़ दीजिए, कोई नंबर उसने कहा था यानी माइनस में, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 18। एक नंबर हमारे पास क्या आ गया 18। अब दूसरा नंबर उसने कहा था, अब दूसरा नंबर हमें देखना है। देखिए स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8x है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ऐसे लिखिए, इज इक्वल टू कितना है भाई 8x, 8 इंटू 18, 18 8 जा 144। तो हमारे पास इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट करें तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कितना आएगा 12। तो इस ग्रेटर लार्जर नंबर कितना हो गया, लार्जर नंबर इज इक्वल टू x यानी कि 18, और स्मॉलर नंबर कितना है 12। अब तुम कहोगे यहाँ पर ही क्या किया, यहाँ पर समझ में नहीं आया। देखो भाई लार्जर नंबर हमारे पास 18 आया, चलिए अब इसने कहा था स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो कितना है 8x है। तो इसका स्क्वायर मैंने 8 इंटू 18 किया, तो 18 से 144 आ गया। ये क्या है, इसका स्मॉलर का स्क्वायर आया। अगर स्मॉलर नंबर चाहिए मुझे तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 144 का, तो कितना आएगा 12। इस तरह से हमारे लार्जर नंबर क्या आया 18 और स्मॉलर नंबर कितना आया 12। और ये हमारा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।